मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी ज़्यादातर किसानों का क्वेश्चन है कि हम अपनी जो धान की फसल में पहली यूरिया हम कब लगाएं और कितनी मात्रा में पहली यूरिया का प्रयोग करें और पहली यूरिया के साथ हम क्या मिलाकर लगाएं जिससे हमारे धान में जो कलनों का फुटाव है वो अच्छा देखने को मिले, पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार करे और किसी भी प्रकार का हमारी धान की फसल में पीलापन भी देखने को नहीं मिले। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है आप एंड तक अवश्य देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक फ्री की दवा बताने वाला हूँ, कलनों का फुटान बढ़ाने वाली एक फ्री की दवा बताने वाला हूँ और पीलापन हटाने वाली, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने वाली एक फ्री की दवा बताने वाला हूँ। लास्ट में वो आपको ज़रूर बताकर इस वीडियो में जाऊँगा। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर यही वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी ज़्यादातर किसान भाइयों के जो धान की जो अवस्था, बहुत सारे किसान भाइयों की धान की अवस्था 8 से 10 दिन की अवस्था हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों की जो धान की रोपाई के बाद अवस्था 10 से 15 दिन की अवस्था हो चुकी है। अब वह पहला खाद पहली यूरिया लगाने को सोच रहे हैं। किसान भाइयों, जब हम धान की जो नर्सरी की अगर रोपाई का हम कराते हैं तो जब हम मैन खेत में जब धान की नर्सरी की रोपाई कराते हैं तो पौधे को सेट होने में लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं। किसान भाइयों, जब पौधा 7 से 8 दिन में सेट हो पाता है मैन खेत में, तो उसके बाद जब हमारा पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करने की उसकी कोशिश करता है तो उस समय किसान भाइयों जब हमारे धान की अवस्था लगभग 10 से 15 दिन की अवस्था हो, उस समय आप अपनी धान की जो फसल में पहली यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की किसान भाइयों धान के पौधे की बढ़वार में, विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका नाइट्रोजन बढ़वार में काम करती है। किसान भाइयों, तो नाइट्रोजन के रूप में हमें यूरिया का उपयोग करना है और प्रारंभिक स्टेज में जो यूरिया का उपयोग करना है हमें वो 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के अनुसार हमें यूरिया का उपयोग करना है। किसान भाइयों, अगर हम धान की रोपाई कराते हैं तो रोपाई करने के बाद हमारे जो धान में अगर जो 15 से 20 दिन की अवस्था धान की होती है, उस समय यह जो स्टेज होती है धान में कलनों का फुटाव बढ़ाने की स्टेज होती है, तो इसी समय हम जो पहली यूरिया के साथ अगर अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम डाल देते हैं, कोई जिंक और जैम डाल देते हैं, अगर हम इस समय जो है अदर प्रोडक्ट अगर कोई दवा डाल देते हैं तो हमारा धान का जो पौधा है अच्छी तरीके से उसमें कल्लों का फुटान देखने को मिलता है। और जब कल्ले अधिक होते हैं तो हमारे धान की जो फसल से किसान भाइयों हम उस फसल से एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो कल्लों को अच्छा बढ़ाने के लिए जब धान की अवस्था आपकी जो 15 से 20 दिन की अवस्था है या 10 से 15 दिन की अवस्था है, उस समय आप यूरिया का उपयोग जैसे मैंने बताया 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया का उपयोग करना है। साथ में आप पौधे को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए रूट डेवलप अच्छे तरीके से हो धान के पौधे में, उसको अच्छी तरीके से धान में सेकेंडरी रूट डेवलप होने के लिए, रूटों का ज़्यादा विकास होने के लिए, क्योंकि रूट अगर ज़्यादा होंगी अगर धान के पौधे में तो पौधा भोजन की क्रिया ज़्यादा बनाएगा। जब भोजन ज़्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली उस पौधे में कल्ले भी अधिक होंगे, पौधे का जो तना है वो मजबूत भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप अपनी जो यूरिया लगा रहे हैं उसके साथ आप ह्यूमिक एसिड 98% आपको विभिन्न कंपनियों का मार्केट में मिल जाएगा। इसे 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अगर आप इसको मिलाकर अगर आप डाल देते हैं, जैसे कि यह जो आप ह्यूमिक एसिड देख रहे हैं इसे 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया में अच्छी तरीके से मिलाकर अगर डाल देते हैं, साथ में किसी अच्छी कंपनी का जैम, जैसा कि आप देख रहे हैं यह अच्छी कंपनी का जैम है, इसको साथ में मिलाकर अगर आप यह 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार
ये डाल सकते हैं। और विभिन्न कंपनियों के अलग अलग डोज के जैम आते हैं, उनको अगर उपयोग में कर देते हैं। जैम में ज़्यादातर आप देखते हैं कि ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड के साथ साथ अमीनो एसिड होता है, जो और बहुत सारे जैम में सीवीड भी होता है। यह जो आपको एसिड होते हैं, ये पौधे के बढ़वार में, पौधे के विकास में, पौधे में कल्लों का फुटान बढ़ाने में, पौधे की ग्रोथ को अच्छे तरीके से बढ़ाने में, पौधे का तना मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो अगर आपको अच्छी किसी कंपनी का जैम मिल जाए, उससे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अगर जिस कंपनी का जैम मिलता है, उसी हिसाब से आपको डोज की मात्रा आपको प्रति एकड़ के अनुसार लेना है। इन दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर पहली यूरिया के साथ अगर आप लगाते हैं, तो आपके धान में जो कल्लों का फुटान जो है आप चाहते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपके धान में जो कल्लों का फुटान बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार भी करेगा। पौधे में किसी भी प्रकार का ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। जड़ों का विकास अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास अच्छी तरीके से करता है। पौधे में पीलापन उसको हटाने का काम करता है, पौधे का तने को मजबूत करने का काम करता है। इसी प्रकार से आप जैम दोनों को अच्छी तरीके से यूरिया के साथ मिलाकर अगर लगा देते हैं धान की फसल में, तो आपकी धान में जो कल्लों का फुटान है आप 100% बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। तथा पहली खाद के साथ इन तत्वों को मिलाकर अगर लगाते हैं तो 100% आपके धान में जिस हिसाब से ग्रोथ चाहते हैं, जिस हिसाब से कल्ले चाहते हैं, क्योंकि कल्ले जब आपके धान की फसल में अधिक होंगे तभी आपकी धान की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यह जो मैंने चीज़ें बताई, उनका उपयोग आप अपने धान की फसल में पहली खाद, पहली यूरिया के साथ अवश्य करें। किसान भाइयों, इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको कल्ले बढ़ाने की फ्री की दवा बताने की बात की थी। तो फ्री की दवा में आप 2 से 3 साल पुराने उपले लेंगे। उपलों को किसान भाइयों एक बड़े ड्रम में आप 5 से 6 दिन डुबा कर रखते हैं। उसके बाद उन जो पानी बचता है उसको छान कर अगर आप अपने धान की फसल में बहाकर जिस सिंचाई के समय उपयोग कर देते हैं, तब भी बेहतरीन तरीके से आपके धान की फसल में कल्लों का फुटान देखने को मिलता है। अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि उपलों से बना जो ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों हमारी धान की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। अगर आप स्प्रे के रूप में भी इस ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। जितने साल पुराने अगर आप उपले लेंगे, उतना ही अच्छा ह्यूमिक एसिड उपलों से किसान भाइयों बनता है। उपलों से बने ह्यूमिक एसिड का धान की फसल में 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, पानी के साथ बहाकर उपयोग कर सकते हैं। यह अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे भी आप अपने धान में कल्लों का फुटान फ्री में बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाई, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करिए। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।